नमस्कार मित्रों। स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी में आपकी स्वागत है। आज है सेशन नंबर 5 और आज हम लोग बात करेंगे कि चार्ट के साथ इंडिकेटर की क्या रोल है और इंडिकेटर कैसे लगाया जाता है। आज के सेशन में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर लगाएंगे, उसकी जो हम लोग सेटिंग करेंगे और क्या क्या इंडिकेटर लगाना है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर देखते रहिए, क्योंकि उसमें सेटिंग करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस चार्ट के इस वाले सेक्शन जहां पे एफएक्स लिखा है, हर एक चार्ट में एफएक्स लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले सर्च मारेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आपको क्लिक करना है 2 बार। यहाँ पे आएंगे, लिखा है ईएमए 9 क्लोज 0, इस पे आएंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। पहले इनपुट डालेंगे 5, ठीक। स्टाइल पे डालेंगे इसको ब्लू लाइन एंड थिकनेस करेंगे सेकंड वाला। फिर इसको यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे। दूसरा है, फिर ये में 9 लिखा है, उसमें सेटिंग में जाएंगे, इनपुट पे जाएंगे, लिखेंगे हम लोग 50। स्टाइल पे जाएंगे, इसको करेंगे ग्रीन कलर और करेंगे ओके। इसमें थिकनेस जरूर बढ़ाना है, थिकनेस ये करेंगे ओके। तीसरा इंडिकेटर जो हम लोग सीखेंगे वो है बॉलिंजर बैंड। बीवी सर्च मारेंगे तो आएंगे बॉलिंजर बैंड, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग पे जाना है, इनपुट पे जाना है, इसको 2 की जगह 3 कर देना है। स्टाइल पे अपर को ब्लैक करना है, लोअर को ब्लैक करना है, मीडियम को रेड करना है, ठीक। और मीडियम वाले के जो थिकनेस है, यहाँ वाले क्लिक करेंगे तो थिकनेस आएगा, थिकनेस थोड़ा बढ़ा देंगे। और इसकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड हम लोग हल्का रखेंगे ताकि चार्ट क्लियर लगे। चौथा इंडिकेटर जो है वो है, सर्च करेंगे एम ए सी डी। एम ए सी डी सर्च करेंगे तो आपकी आएगी, कि आपकी एम ए सी डी खुल के आएगा। पेज को ऐसे ऊपर करेंगे, एम ए सी डी में जाके एंटर करेंगे हम लोग इसके एम ए सी डी लाइन ब्लू, इसकी थिकनेस पे जाके थोड़ा सा बढ़ा के 100% होना चाहिए। और एक सिग्नल लाइन, ठीक है, ये आप रेड भी रख सकते हो। और इसकी थिकनेस जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक। सिंपल एमएससीडी। तीसरा इंडिकेटर जो है वो है स्टॉकेस्टिक्स। एसटीओ सर्च करेंगे तो स्टॉकेस्टिक्स आएगा, स्टॉकेस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद इनपुट पे करेंगे 14 3 3। और स्टाइल पे जाके ये अपर बैंड को करेंगे हम लोग 93। और लोअर लिमिट को करेंगे 7। और इसकी अपर लिमिट का जो है, ये बीच वाला जो डॉट डॉट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा। ये आएगा आपकी लाइन स्टाइल, ठीक है, लाइन हो गया। और फिर लोअर वाले में जाएंगे तो फिर लाइन स्टाइल। बीच का जो बैकग्राउंड होगा इसका, इस बैकग्राउंड में हिस्टोग्राम में क्लिक करेंगे, जो हाईलाइंस बैकग्राउंड लिखा है उसको करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, ताकि हमको एक क्लियर चीजें दिखाई दे। मेन जो है आपका ये 3 इंडिकेटर है, साथ में एक इंडिकेटर और है, इसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम में वॉल्यूम क्लिक करेंगे, आ गया यहाँ पे वॉल्यूम, इस पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम आया। सेटिंग पे जाएंगे, वॉल्यूम यहाँ है, वॉल्यूम इनपुट में जाएंगे, ये 20 में है, ओके करेंगे। वॉल्यूम में जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, वॉल्यूम एम ए में क्लिक करेंगे हम लोग। और इसकी थिकनेस जो है
थोड़ा सा मोटा कर देंगे। ठीक। तो ये है आपकी इंडिकेटर। ये मेजर इंडिकेटर है ट्रेंड के सपोर्टिंग में आपको देखने के लिए। अभी आप देखेंगे कि मैं पहले एक एक करके सबको ऑफ कर रहा हूँ। 550 बॉलिंजर बैंड ये ऑफ कर रहा हूँ और वॉल्यूम भी ऑफ कर रहा हूँ। पहले हम लोग चार्ट कैसे देखते थे? पहले चार्ट हम लोग देखते थे ऐसे। ठीक, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक, हम लोगों ने लगाया क्या? सबसे पहले लगाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहते हैं? ये वॉल्यूम जो है आपका, ये ग्रीन बार रेड बार, तो ये बताता है कि वॉल्यूम इसमें कितना है, हाई है कि कम है, ज्यादा है कि कम है। ब्लू लाइन जो है वॉल्यूम का, ये बताता है कि 20 SMA है। ये मतलब 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम का लाइन ये बताता है। तो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन वॉल्यूम है, मतलब ये ब्लू लाइन को पार किया है। मतलब क्या है कि ये 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम को, तो मंथली में अगर जाएंगे तो 20 महीने का एवरेज वॉल्यूम को जो है इसने पार किया। मतलब इस कैंडल में ट्रेंड चेंज होने की एक प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या है कि ये एक लो था, ये एक लो है, दोनों जो है लो बराबर में है। इसके बाद ये कैंडल पे आके एक वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर हम हैकेनेसी में देखें, जैसे हैकेनेसी में हम लोग देखते थे, ये यहाँ पे आया एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या किया ये वाला में? वॉल्यूम ब्लू वाले लाइन के ऊपर वॉल्यूम है, मतलब हाई वॉल्यूम है। इसमें क्या है? रेड वाला मतलब क्या है? ये रेड वाला मतलब क्या है कि 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा सेल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम कंफर्म करता है कि बाई साइड पे रहना है कि सेल साइड पे रहना है। दूसरा जो है ईएमए। ईएमए क्या होता है? ये ब्लू लाइन जो है ये में होता है। इसकी मतलब क्या है? 5 दिन का एवरेज मूविंग प्राइस है। ये अगर ब्लू लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल रहता है, ये कहता है कि हाँ आप बुलिश साइड पे जा सकते हैं। अगर ब्लू लाइन 5 EMA के नीचे है, कैंडल ये क्लोज करता है 5 EMA के नीचे, तो हम बियरिश साइड पे हैं। ठीक, ये देखिए सब जगह पे ये ब्लू लाइन के ऊपर मतलब अपसाइड पे जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कहाँ तक जा सकता है। ब्लू लाइन के नीचे मतलब सेल साइड में है। अब जितना देर तक ये ब्लू लाइन के नीचे रहेगा तब तक ये सेल साइड में है। दूसरा क्या है? एक होती है 50 SMA। 50 SMA क्या होता है? 50 दिन के, पिछले 50 दिन के जो एवरेज प्राइस है, उस प्राइस की रेखा ये लाइन है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बताती है। अब 50 EMA के ऊपर, ठीक, अगर प्राइस है तो ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और 50 EMA के नीचे अगर प्राइस है तो नीचे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक, प्राइस अगर हमको मंथली में जाना है तो 50 EMA के ऊपर अगर प्राइस होता है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश बोला जाता है। 50 EMA के नीचे है तो बियरिश साइड है, बट ये घूम रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। दूसरा क्या है? ये में जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, जितना भी आपको लाइन दिखाई, ये लो लाइन ऊपर लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ये में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक, आप ये देखेंगे कि 5 EMA के से लग के प्राइस जा रहा है। ठीक, लग के प्राइस जा रहा है तो ये एज ए सपोर्ट की काम करता है। ये में भी 50 EMA भी आपकी लाइन जो है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, आप इसमें कुछ भी कलर डाल सकते हैं, ये सपोर्ट है। देखिए प्राइस फॉल किया, कहाँ गया? 50 EMA तक आया, मतलब ये एक सपोर्ट लाइन है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने जो सिखाया था कि रेड कैंडल की लो जहां खत्म हो रही है और ग्रीन कैंडल जहां शुरू हो रही है, वहां होती है सपोर्ट। और ग्रीन कैंडल की टॉप जहां पे खत्म होती है और रेड कैंडल शुरू होती है, तो वो ग्रीन कैंडल की टॉप होती है रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही जो है ईएमए भी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दूसरा क्या है? बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड की क्या है? ये अपर वॉल है, ये लोअर वॉल है। ये बॉलिंजर बैंड भी क्या है?
कि सपोर्ट रेजिस्ट की तरह काम करता है। बॉलिंजर बैंड के अपर साइड जो है अपर रेजिस्टेंस है और ये लोअर रेजिस्टेंस है। हाँ, कभी कभार बॉलिंजर बैंड को चैलेंज करके ऊपर चलता है, तो ये आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड को चैलेंज करते हुए वो जा रहा है और इसी के अंदर ही प्राइस रहेगा। इसके नीचे, इसके बाहर प्राइस जाने का मतलब है प्राइस ड्रॉप करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बाहर गया था तो प्राइस अंदर आया, बट 5 EMA का फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये किया गया 5 EMA के नीचे क्लोज किया। 5 EMA के नीचे अगर मंथली में क्लोज कर रहा है तो ये बियरिश ट्रेंड है। सपोर्ट कहाँ लिया? 50 EMA को सपोर्ट लिया, फिर 5 EMA के ऊपर कैंडल हुआ, फिर ऊपर चलने लगा। तो एज ए बुलिस हमको क्या करना है कि मेरा प्राइस सबसे पहले क्या है कि ऐसी में ग्रीन कैंडल होना चाहिए, पहली बात। सपोर्ट के पास आना चाहिए, ठीक, सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, इस ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम है वो इस ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए। ब्लू लाइन जो है 20 SMA है, इसके ऊपर होना चाहिए। तीसरा क्या है कि ये जो ब्लू ग्रीन कैंडल है ये 5 EMA के ऊपर होना चाहिए। बॉलिंजर बैंड के ये जो बीच में रेड कैंडल है, रेड लाइन है, इसको कहते हैं 20 SMA, मतलब 20 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्राइस होगा तो बहुत अच्छा होता है, 20 SMA के ऊपर। 5 EMA जब 20 SMA को क्रॉसओवर करता है, अगर मैं प्राइस को हाइड करूं यहाँ पे हाइड करूं तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे आपका इस पॉइंट पे आपका क्या हुआ है कि ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस किया है। ठीक है, और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करता है, ग्रीन लाइन क्या है 50 EMA, रेड लाइन क्या है 20 SMA, और ब्लू लाइन क्या है 5 EMA। 5 EMA जब 20 SMA को क्रॉस करता है, काटता है, एंड 50 EMA को भी काटता है, तो इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस ऊपर जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काट दिया, इसके बाद इसको भी पॉजिटिव क्रॉसओवर किया, मतलब नीचे से ऊपर में पॉजिटिव क्रॉसओवर किया, तो प्राइस देखिए उसके बाद कहाँ से कहाँ तक गया। ठीक, सेम अगर सेम अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की साइड पे काट रहा है और फिर 50 EMA को काट रहा है, मतलब 5 EMA 20 SMA को भी काट रहा है, 50 SMA को भी काट रहा है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। और ये जब ब्लू लाइन रेड लाइन और ग्रीन लाइन दोनों को क्रॉस कर देता है, तब इसको कहते हैं नेगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर। नेगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर देखिए इस कंडीशन में हुआ था। इसके बाद देखिए प्राइस कितना फॉल किया है, देखिए इस पोजीशन में हुआ था, इसके बाद प्राइस फॉल किया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है एज ए हम बुलिश इन्वेस्टर, प्राइस हमारा क्या क्या होना चाहिए कंडीशन। सबसे पहले हमको एक ग्रीन कैंडल चाहिए हैकेनेशी में। दूसरा, वॉल्यूम जो है मेरा बड़ा होना चाहिए, ये ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, ब्लू लाइन के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक, दूसरा, हैकेनेशी कैंडल ये 5 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए। बेटर 5 EMA जब रेड लाइन को क्रॉस करता है तब एंट्री करना चाहिए, तभी एंट्री करना चाहिए जब 5 EMA 20 SMA को काटता है और प्राइस जाके क्लोज करता है, तब एंट्री करना चाहिए। 5 EMA 20 और 50 SMA को जब तीनों को क्रॉस कर देता है तब प्राइस बहुत अपसाइड जाने की संभावना होती है। प्राइस जब ब्लू लाइन जब प्राइस जो है ब्लू लाइन के नीचे क्लोज करता है, ये कैंडल क्या किया था यहाँ नीचे क्लोज किया था, ये कैंडल क्या किया था यहाँ ऊपर क्लोज किया था, तो ये कैंडल ये नीचे क्लोज किया है, तो इस कंडीशन में हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करता है तब एकदम एग्जिट कर लेना चाहिए। फिर 50 को भी अगर क्रॉस करता है तो तुरंत तत्काल में एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक, इतना तक तक रुकना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले रेड कैंडल यहाँ पे आया, ठीक,
तो यहीं पे एग्जिट कर लेना चाहिए, फिर घूमता है तब जाके आप एंट्री कर सकते हैं, जब वो फिर ब्लू कैंडल देगा। दूसरा क्या है इंडिकेटर? दूसरा इंडिकेटर है स्टॉकिस्टिक्स। स्टॉकिस्टिक्स क्या बताता है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है। ये ओवरबॉट है 93 में, ये ओवरसोल्ड है 97 में। ठीक है। हम जब बाई साइड में होंगे तब आपको दिखाई देगा कि प्राइस जब यहां पे आया, कहां पे आया, ये सपोर्ट पे आया। ठीक है। सपोर्ट पे आया, क्या किया? ब्लू कैंडल, ग्रीन कैंडल दिया। वॉल्यूम जो है 20 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम का जो 20 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर है। प्राइस क्या किया? 5 EMA के ऊपर है। ठीक। इस कंडीशन में स्टॉकिस्टिक्स क्या कह रहा है? स्टॉकिस्टिक्स ये है ओवर सोल्ड जोन और ये है ओवर बॉट जोन। तो ओवर सोल्ड जोन से ये ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है, अभी भी इतना जगह बचा हुआ है इसके लिए। तो इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये प्राइस अब ऊपर जाएगा। साथ में क्या कर रहा है? एक इंडिकेटर है MACD। ये क्या है? ट्रेंड इंडिकेटर है। ये इसका भी पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है तो बहुत बेटर है कि ये ऊपर एकदम हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाएगा। ये क्या है? ये हिस्टोग्राम होता है। ये बताता है कि कितना स्ट्रेंथ है इस प्राइस के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये कैंडल में क्या बताया पहले? ये ग्रीन कैंडल पे बताया कि हाँ, मैं जो है रेड से अब ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा हूं इस कैंडल में। वॉल्यूम क्या कह रहा है? हाँ, इसमें जो है इस 20 SMA जो है वॉल्यूम का एवरेज उससे ज्यादा है। ठीक। पहले क्या है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड के लिए एक ट्रेंड चेंज कर रहा है, पहली बात। दूसरा, 5 EMA के ऊपर प्राइस इसने क्लोज किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? MACD क्या कह रहा है? हाँ, हमने पॉजिटिव क्रॉसओवर किया, मतलब ब्लू लाइन और रेड लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव क्रॉसओवर, और ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है तो नेगेटिव क्रॉसओवर। तो पॉजिटिव क्रॉसओवर में हमेशा बाय करना चाहिए। नेगेटिव क्रॉसओवर अगर होता है तो तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। ये आपकी हिस्टोग्राम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ बताता है। मतलब यहां तक प्राइस जो है डार्क ब्लू ग्रीन साइज का है, मतलब अभी भी इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। धीरे धीरे वो हल्का हो रहा है और लास्ट में आके यहाँ पे स्ट्रेंथ एकदम डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब वो जो स्ट्रेंथ था ऊपर ले जाने का प्राइस, वो अब नीचे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है हिस्टोग्राम कि हाँ, नीचे बहुत तेजी से ले जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ खो रहा है, और ये हिस्टोग्राम बता रहा है कि नहीं, अब मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि हिस्टोग्राम रेड से फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में पॉजिटिव क्रॉस होगा। साथ में और एक इंडिकेटर क्या है? स्टॉकिस्टिक्स। स्टॉकिस्टिक्स उस कैंडल में क्या कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव क्रॉसओवर है और ओवर सोल्ड से ओवर बाई पे, ओवर बॉट के साइड पे जा रहा है। ये ओवर सोल्ड जोन है, ये ओवर बॉट जोन है। ठीक। इसके आधार पे हमको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप अगर बाई बाई किए तो यहाँ पे अगर आपने बाई किया तो इस कैंडल में, तो सिंपल आपको दो चीज याद रखना है। इस कैंडल पे आपने 41 रुपए पे बाई किया, तो ये ग्रीन कैंडल जो हैकेनेसी है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल बनता है, ठीक है, तो मेरे को निकल जाना है। मतलब मैं 41 रुपए में खरीदा, अगर 33 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर जाता है, कोई भी रेड कैंडल क्लोज करता है पूरा महीने में व वीकली में व डेली में, हमको निकल जाना है। और बाकी आगे ये ग्रीन कैंडल जो बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ये न्यूट्रल ग्रीन कैंडल व न्यूट्रल रेड कैंडल का कोई मतलब नहीं होता है। एक सॉलिड रेड कैंडल जब आता है तब मेरे को इस पोजीशन में मेरे को निकल जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं 40 रुपये से लेके मैं गया प्राइस, एकदम गया प्राइस आपका कितना तक? 132 तक। ठीक है। बट अगर आपको बुक करना है, आप बुक कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से।
बट कम से कम अगर वहां पे भी नहीं बुक किए तो यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल में बुक कर सकते थे। बट इस कैंडल जब 5 EMA के नीचे आ गया और रेड कैंडल दे दिया और क्लोज कर दिया, तो इस कैंडल में आपको निकल जाना चाहिए। दोबारा फिर जब ये 5 EMA के ऊपर गया कैंडल ये वाला, तो आपको यहाँ पे, ठीक, क्या क्या कंडीशन पूरा किया, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, बट ये वाले में क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि इसने एवरेज 20 डेज के एवरेज के ऊपर फिर से इसने वॉल्यूम दिया। 5 EMA के ऊपर है, 5 EMA क्या है, 20 SMA के ऊपर है, ठीक। इस कंडीशन में MACD क्या कह रहे हैं, मैं ऊपर हूँ। इस कंडीशन में हिस्टोग्राम क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। इस कंडीशन में स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है कि मैं नेगेटिव था, बट ये है कि अभी मैं ओवरसोल्ड में गया नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कोई भी स्टॉक बाई करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे बाई कर रहा हूँ इस कैंडल की क्लोज में, तो मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल की लो होना चाहिए। मतलब 113 में अगर बाई कर रहा हूँ तो 93 में निकल जाना चाहिए। यही होता है इन्वेस्टिंग, ठीक। राइट कहाँ तक करना है, जहां पे ये रेड कैंडल आया वहां पे क्लोज दिया, मतलब पूरा दिन खत्म हो गया, वह पूरा महीना खत्म हो गया, फिर क्लोज दिया और रेड कैंडल 5 EMA के नीचे लाइन पे क्लोज किया, वहां पे निकल जाना चाहिए। ये है आज की सेशन। और ब्रीफ में और दो तीन इंडिकेटर है बताऊंगा, और चार्ट पैटर्न के साथ कैसे उसको अलाइड करना है ये सब आगे सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा हो लगा है। सारे चीज इसको दो तीन बार रिपीट करके देख देख के अपना जो चार्ट है उस चार्ट पे लगा लीजिएगा, लगा के इसको चेक कीजिए। अपना इन्वेस्टमेंट जो किए हैं वो भी चेक कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक आप अगर ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी लगा के आप देख सकते हैं कि बाई क्या क्या करना है। कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा कि कोई भी चीज बाई करने का कंडीशन क्या क्या है, ठीक। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन पे जल्दी। धन्यवाद। प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यू तो बहुत आ रहा है, बट ये है कि कोई सब्सक्राइब जो है नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब नहीं करने से आप ही का नुकसान है, चैनल आपका जो है मिस आउट हो जाएगा, आप सीरीज वाइज देख नहीं पाएंगे। आप वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सीरीज पूरा मिलेगा। इस पे आपको बेहतरीन चीजें सिखाई जा रही है जो आपका ही इन्वेस्टमेंट पर्पस में काम आएगा आगे, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार।